Good afternoon, everyone. Hope you all are fine and studying safely at your homes. I have something for you. This sheet. Suppose I give you 5 minutes and I give you this sheet, any other colored sheet. If I give you these sheets, what can you do with these sheets? अगर आपके हाथ में ऐसी कोई colored sheet आ जाए तो आप उस sheet का क्या करोगे? There is choice for you. तो आप सोच सकते हैं. ऑब्वियसली जब मेरे हाथ में अगर ऐसी कोई चीज़ आएगी तो आई विल थिंक ऑफ सम ब्यूटिफुल क्राफ्ट एंड ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू मेक दैट क्राफ्ट, है ना. बट कैन यू टेल मी विच टाइप ऑफ शीट इज दिस? दिस इज अ प्लेन शीट. वाई इट इज प्लेन शेप? बिकॉज इट इज़ समथिंग लाइक दिस. जब हम इसको अपने हैंड्स के बीच में रखते हैं सो इट इज़ समथिंग दैट हमारे हैंड के बीच में कुछ है ही नहीं, बिकॉज वी कैन क्लियरली जॉइन आवर हैंड्स. बट यहाँ से हमें एक रेक्टेंगुलर शीट नज़र आ रही है. सो इस तरीके की ये जो शेप्स होती हैं इनको हम 2D शेप्स, 2 डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं या फिर प्लेन शेप्स भी बोलते हैं, है ना. और इस शीट से, बिकॉज हम जब क्राफ्ट बनाते हैं तो क्राफ्ट इज़ नॉट समथिंग कि जिसको मैं एक पेज के ऊपर पेस्ट कर सकूं. बिकॉज अगर मैं पेस्ट करती हूँ और समथिंग मैं उसके ऊपर कुछ रख देती हूँ तो वो बिल्कुल पिचक जाएगा. दैट विल बी प्रेस्ड, है ना. दैट मीन्स दैट इज़ अ 3D शेप, थोड़ी उभरी हुई शेप होती है. तो इसका मतलब है इस तरीके की प्लेन शेप्स से जब हम कुछ 3D शेप्स बनाते हैं, सॉलिड शेप्स बनाते हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स बनाते हैं, तो दैट इज़ हमें इसके लिए क्या करना होता है? वॉट कैन वी डू टू मेक? इफ़ मैं आपको बोलती हूँ आपको इस शीट से एक हट बनाना है तो वट विल यू डू? आप क्या करोगे? इसको सीजर से कुछ कट करोगे, एक शेप दोगे प्रॉपर और उस शेप से अलग अलग तरीके से इसको ज्वाइन करोगे एंड देन यू विल पेस्ट दैट ना. तो कटिंग करने के बाद जो आप उसको शेप दे रहे हो उस हट बनाने के लिए, उसको इस शीट को आप एक शेप दे रहे हो. व्हाट इज दैट शेप कॉल्ड? दैट शेप इज कॉल्ड द नेट ऑफ दैट हट. ये वर्ड होता है मैथमेटिकल टर्म, वी कैन से दैट इज अ नेट, NET, जो आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो. बट स्टिल अगेन वी विल रिकॉल ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो एंड सम मोर थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज नेट के बारे में हम कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो वी विल ओनली रिकॉल दोज थिंग्स, वी विल अगेन डू दोज थिंग्स. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम इसी हिसाब से चलेंगे कि सपोज वी डोंट नो अबाउट नेट्स. नेट्स क्या होते हैं? सो नेट्स यही होते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में कोई ऐसी शेप जिसको हम मोड़ मार के एक 3D शेप बना सकें. दैट मीन्स एक 3 डायमेंशनल शेप बना सकें. दैट इज़ अ नेट. सो वी विल डू ऑल दीज थिंग्स. अंडरस्टैंड कि डिफरेंट शेप्स के मैथमेटिकल शेप्स जो बेसिक शेप्स होती हैं, हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स, हमारे आसपास की जो शेप्स होती हैं, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया या कोई पिरामिड हो गया, इन सब के नेट्स कैसे नज़र आते हैं, कैसे दिखते हैं. वी विल चेक ऑल दीज थिंग्स. लेट्स स्टार्ट नाउ. तो हम ये क्यूब लेते हैं, बिल्कुल इसी की तरह हमने एक और क्यूब ले लिया, इसका कॉपीड वर्जन. इस दूसरे क्यूब को हम ओपन अप करके देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में ये ओरिजिनल क्यूब जब हम इसको ओपन अप करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे, इसके एजेस के थ्रू हम इसको ओपन करेंगे तो ये कैसा नज़र आएगा. हमने इसका ब्लू टॉप ओपन किया तो ये कुछ ऐसा नज़र आया. ग्रीन जो साइड है उसको हमने, ग्रीन फेस जो है उसको ओपन किया. ऑरेंज को जब हमने ओपन किया तो ये और बिल्कुल इस तरीके से लाई करेगा. इसके जो साइड में और जो बैक की जो वॉल है, ये दोनों वॉल्स को भी जब हम ओपन अप करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ओपन अप हो जाते हैं. तो अभी इसके सारे फेजेस जो हैं दोज आर लाइंग ऑन अ प्लेन, है ना. एक प्लेन पर सारे के सारे फेजेस लाई कर रहे हैं. ये जो पूरी शेप है दिस इज कॉल्ड द नेट ऑफ दिस क्यूब. वाई? बिकॉज ये प्रॉपर शेप को हम फोल्ड अप करेंगे तो हमें ये क्यूब मिल जाएगा. एंड दिस इज द ओपन वर्जन और लेड वर्जन ऑफ दिस क्यूब. एंड दिस वर्जन इज एक्चुअली 2 डायमेंशनल प्लेन शेप है. इसको जब हम टॉप से देखते हैं तो ये कुछ ऐसा नज़र आता है जिसका राइट फेस ऑरेंज था, टॉप फेस ब्लू था, फ्रंट फेस ग्रीन था. दिस वॉज द बेस ब्लैक एंड दिस पर्पल और पिंक वॉज द बैक साइड एंड दिस वॉज अगेन द लेफ्ट साइड रेड कलर. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या सिर्फ एक इस क्यूब का ओनली दिस वन इज द नेट?
क्या कोई और नेट भी हो सकता है, इट मीन्स क्या कोई और शेप भी हो सकती है जिसको हम फोल्ड अप करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्यूब हमें नजर आए. सो लेट अस टेक वन मोर क्यूब ऑफ दिस कॉपीड वर्जन, और इसका कॉपी लेते हैं, अगेन ओपन अप करते हैं, तो इट विल बी ओपन अप लाइक दिस. इस बार हमने पहले ग्रीन फेस को ओपन अप किया एंड देन ऑरेंज फेस को ओपन अप किया. फिर से हमारे पास जो पिंक फेस है एंड रेड फेस बच जाता है. अब हम लास्ट में इन दोनों को ओपन अप करते हैं कुछ इस तरीके से. तो ये प्लेन में हमें इस बार थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है दैन दैट द फर्स्ट वन. उस फर्स्ट वन से थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है ना. टॉप से अगर देखें तो दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं, है ना. जो ग्रीन फेस पहले हमें ब्लैक के साथ दिख रहा था, दैट इज नाउ विद ऑरेंज वन. सो इट मीन्स एक क्यूब के डिफरेंट नेट हो सकते हैं. दिस इज ऑल्सो द नेट. वाई? बिकॉज ये नेट भी, ये प्लेन शेप भी हमें इस क्यूब को ही ओपन अप करके मिली है. दैट मीन्स अ क्यूब कैन हैव मोर देन वन नेट्स. नाउ कैन वी मेक आवर ओन नेट ऑफ दिस क्यूब? अगर हमें ये क्यूब गिवन है और हमें इसका नेट बनाना है विदाउट हैविंग दैट shape or without having this cube actually in our hands, तो हम किस तरीके से बना सकते हैं? by imagining this is the front face, back face, this is downward and this is top, this is left, right. so these are the 6 faces of this cube. अभी अगर हम यहाँ पे देखें, so all these 6 faces को हम किस तरीके से open up करते हैं? इसके लिए सबसे main चीज़ जो होती है that is the basic, the reference face. हमें एक फेस को रेफरेंस लेकर चलना होता है जिसको हम चेंज नहीं करते हैं. फिलहाल हम डाउन फेस को अगर रेफरेंस लेकर चले तो सबसे पहले हमने इसको ड्रॉ किया, है ना. उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट आता है हमारा राइट एंड टॉप फेस. अगर हम इसको इस तरीके से ओपन करें, जैसे एक कैप की तरह, एक बंद बॉक्स की कैप होती है उसकी तरह अगर हम ओपन अप करते हैं और राइट फेस को भी ओपन अप कर देते हैं, तो ये ऑल द 3 फेसेस विल लुक लाइक दिस. ओपन अप करने के बाद ये 3 फेसेस जो बच गए हैं, ये कहीं ना कहीं इस डाउन फेस के ऑल दी 3 एडजेसेंट साइड्स पर हैं. फ्रंट फेस ओपन करेंगे इस तरीके से, लेफ्ट को करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जाएगा एंड बैक को करेंगे तो बैक साइड पे ले डाउन हो जाएंगे ये सारे फेसेस. तो इस क्यूब का हमारे पास नेट कुछ इस तरीके से ओपन अप हो गया है. सो जब भी हमें किसी शेप का नेट बनाना होता है, वी हैव टू इमेजिन. इट इज टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्लेन शेप जिसमें हमें एक रेक्टेंगल एंड 2 सर्कल्स नजर आ रहे हैं. दिस इज द नेट ऑफ अ सिलेंडर. ये एक सिलेंडर का नेट है. वाई? जब हम इसको फोल्ड अप कर रहे हैं, सी द सिलेंडर इज बिकमिंग, एंड जो सर्कल्स हैं वो सिलेंडर के बेसिस बन चुके हैं, है ना. सो इसका मतलब अगर ये रेक्टेंगुलर शीट एंड इसके साथ जो 2 सर्कल्स हैं, इनको अगर हम देखें तो जो विड्थ है दैट हैज़ बिकम द हाइट ऑफ सिलेंडर, है ना. और जो सर्कल्स हैं वो कहीं ना कहीं इसके बेसिस बन चुके हैं. दैट मीन्स दिस इज द नेट ऑफ दिस सिलेंडर बिकॉज दिस इज अ प्लेन शेप. और जब हम इसको फोल्ड अप कर रहे हैं तो फोल्ड अप करने की वजह से हमें ये एक सिलेंडर शेप में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, which is a 3D shape. So again here plane shape is converted into a solid or 3D shape. Let us take one more thing. This is a cone. ये हमें क्लियरली कोन नज़र आ रहा है. हमें पता है कोन क्या होता है ना. वी हैव सीन सो इन सो मैनी थिंग्स, स्पेशली इन द बर्थडे कैप्स, एंड इट इज़ समथिंग अ बर्थडे कैप विच इज़ इन कोनिकल शेप. ऑब्वियसली कोन शेप है. अब सपोज करो हम इसको ओपन अप करते हैं, देन हाउ इट विल लुक लाइक. सो लेट अस सी हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक. अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इट इज़ लुकिंग लाइक दिस. अ फैन, एक फ़ैन की तरह ओपन अप हो रहा है, और इसका जो बेस सर्कल है वो एज इट इज़ है, वो तो बेस पे ही था. तो अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं एक प्लेन के ऊपर, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. अगेन ये प्लेन शेप है which can be converted into cone. So this plane shape is called net of cone. Why? Because cone is a 3D shape and this plane shape 2D shape can be converted into that 3D shape. So this is a net. Let us talk about a shape. ये हमने, this is pyramid of Giza. ये हमने बहुत बार कुछ मूवीज वगैरह में देखा होगा. It is something like this pink colored shape. सो अगर हम इस पिंक कलर्ड शेप को देखें, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक पिरामिड ऑफ गिज़ा. यहाँ पे हम देखें इसका बेस हमें कुछ रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में नज़र आ रहा है, एंड इसके ऊपर साइड फेजेस हैं विच आर इन ट्रायंगुलर शेप.
तो पिरामिड एक्चुअल में होते क्या है, लेट अस टॉक अबाउट देम। क्या पिरामिड ऐसा ही होता है जिसका बेस एक स्क्वायर शेप हो एंड जो फेजेस हैं, साइड फेजेस हैं, दीज आर ट्रायंगल, या फिर कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ पिरामिड भी हो सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट देम एंड देन वी विल कम टू द नेट ऑफ some pyramids. Let us talk about some pyramids. This is the pyramid in Egypt, जो कि बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, बट अगेन वी आर टॉकिंग कि पूरे वर्ल्ड में इज इट द ओनली पिरामिड या कोई और भी हो सकता है। लेट अस टॉक अबाउट दिस शेप। इस शेप में अगर हम देखें सो दीज आर 4 वर्टिसेस, रेड कलर से जो सर्कल हैं ABCD, ये 4 वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस मीन्स जो बिल्कुल पॉइंटेड एजेस होते हैं, पॉइंटेड हम पॉइंट्स बोल सकते हैं, एक तरीके से कॉर्नर्स होते हैं। इसका 1 बेस है जो ट्रायंगल शेप का, और ये जो 3 साइड फेसेस हैं हमारे पास ये भी ट्रायंगुलर शेप के ही हैं, जो कि हमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं। ABD एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल एंड ACD ट्रायंगल है। सो दिस इज ट्रायंगुलर पिरामिड। वाई? बिकॉज इसका बेस ट्रायंगल है। अनदर काइंड ऑफ शेप जिसमें बेस अगर हम देखें, दिस इज इन स्क्वायर शेप, और इसके जो साइड फेसेस हैं दीज आर 4 दिस टाइम। ये इस बार हमारे पास 4 साइड फेसेस हैं, है ना। एंड यहाँ पे इसको हम स्क्वायर पिरामिड बोलेंगे। वाई? बिकॉज द बेस इज इन स्क्वायर फॉर्म एंड साइड फेजेस फिर 4 हो जाते हैं। जो बेसिस के जितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, साइड फेजेस भी हमारे पास उतने ही होते हैं। बट हमें ध्यान रखना होता है कि बेस किसी भी शेप का हो सकता है। इट कैन बी ट्रायंगल, सो इट विल बी कॉल्ड ट्रायंगुलर पिरामिड। इट कैन बी स्क्वायर, इट विल बी कॉल्ड स्क्वायर पिरामिड। इट कैन बी अ पेंटागन, 5 साइड वाला, दैट कैन बी अ पेंटागनल पिरामिड। दैट मीन्स हमने एक भिंडी देखी है सबने, लेडी फिंगर, दैट इज पेंटागनल पिरामिड। बिकॉज अगर आप लेडी फिंगर का बेस देखते हो दैट इज अ पेंटागन, 5 साइड्स का पेंटागन होता है। बट जो साइड फेसेस होते हैं दे आर ऑलवेज ट्रायंगल, बिकॉज जो टिप होती है हर पिरामिड की आप देखोगे वो बिल्कुल एक पॉइंटेड कॉर्नर होता है ना। सो दैट टिप इज द वर्टेक्स ऑफ दैट पिरामिड। उस टिप को हम वर्टेक्स बोलते हैं उस पिरामिड का। एंड सारे साइड फेजेस ट्रायंगुलर शेप में ही मिलेंगे आपको। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेट ऑफ पिरामिड। सपोज दिस इज अ प्लेन शेप, ठीक है। ऊपर से अगर हम देखते हैं सो दिस इज अ स्क्वायर एंड किनारे पे इसके साइड्स पे हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये हमारे पास शेप है। अगर हम इसको साइड से एक प्लेन पे देखते हैं तो ये किस तरीके से हमें नज़र आएगा, और उसके अकॉर्डिंगली क्या हम इसको पिरामिड में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम देखें सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर पे एक स्क्वायर होगा एंड ये जो 4 ट्रायंगल्स हैं इसके साइड्स में, इसके एडजस जो साइड्स हैं कुछ इस तरीके से हमें प्लेन शेप पे नज़र आएंगे। नाउ इफ़ वी विल फोल्ड देम अप, अगर इन ट्रायंगल्स को हम फोल्ड अप कर देते हैं तो विल वी गेट अ पिरामिड? यस। अगर हम इस तरीके से इनको सर्कुलर फॉर्म में ये जो टिप्स हैं ट्रायंगल्स की इनको हम ऊपर की तरफ फोल्ड अप करते हैं, वी विल गेट दिस पिरामिड। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लेन शेप्स हैं जिनका हम टॉप व्यू देख रहे हैं। ऊपर से जब हम इनको देखेंगे तो ये कुछ ऐसे नज़र आएंगे। लेफ़्ट साइड की जो शेप है, अभी अभी हमने देखा कि अगर हम इन ट्रायंगल्स के ये जो टिप्स हैं इनको ऊपर की तरफ फोल्ड अप करते हैं तो वी विल गेट अ पिरामिड। बट राइट साइड में क्या इसको फोल्ड अप करके एक पिरामिड मिलेगा? यस। इसका 5th फेज जो होता है दैट इज़ द बेस ऑफ द पिरामिड। और ये जो ट्रायंगल्स हैं अगर हम इनको इस तरीके से भी ओपन अप करते हैं, इस तरीके से भी अगर हम शेप को कट आउट करते हैं देन ऑल्सो वी विल गेट द पिरामिड। 3rd शेप इज ऑल्सो द नेट ऑफ दैट पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड का ये 3rd शेप भी अगेन इट इज़ ऑल्सो अ प्लेन शेप and it can be converted into pyramid, that means 3D shape. So this plane shape or 2D, 2-dimensional shape is called net of the pyramid. So we can say कि जिस तरीके से क्यूब के more than 1 nets हो सकते हैं possible, पिरामिड के भी more than 1 nets possible हो सकते हैं।